मैं डॉक्टर सोनू बल्हारा अहलावर एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आर्टेमिस हॉस्पिटल जो सेक्टर 51 गुड़गांव में है, उधर आईवीएफ रिप्रोडक्टिव यूनिट में कंसल्टेंट हूँ। पांचपन, सैरोगेसी, टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़े सवाल के लिए कॉल करें 011-4321-4321। रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। आपको लगता है कि हरियाणा में व्यक्ति विशेष की राजनीति ही चलती है? वैसे तो कांग्रेस का राज है, लेकिन जो हुड्डा साहब का नेतृत्व है वो चाहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ना हो के हुड्डा जी की सरकार हो। लेकिन हम लोग उस बात का विरोध करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे हुड्डा जी की सरकार न हो के कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और इसीलिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपको लगता है कि फूलचंद मौलाना किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं? बस बिल्कुल चाटुकारिता की राजनीति करते हैं, व्यक्ति विशेष की राजनीति करते हैं। वो केवल मतलब कांग्रेस पार्टी की राजनीति न होकर एक हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति करते हैं। सियासी गलियारों की उठापटक, पर्दे के पीछे की हकीकत, परत दर परत खुलेंगे राज, जब होंगी कुछ न चला कोई पैतरा, न काम आया कोई हथकंडा। यौन शोषण केस में फंसे आसाराम इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार, पुलिस बाबा को लेकर दिल्ली रवाना। दिल्ली गैंगरेप के नाबालिग दुष्कर्मी को सिर्फ 3 साल की सजा, जुवेनाइल कोर्ट ने सुनाया फैसला। पब्लिक पर फिर महंगाई की मार, पेट्रोल 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, तो डीजल 50 पैसा बढ़ा। बड़ी कीमतें आधी रात से हुई लागू। करम सिंह हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी विधायक ओपी जैन और जिले राम शर्मा फरार, गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद हुए फरार। सीबीआई की छापेमारी बरकरार, टीम के हाथ अभी तक खाली। जाटों ने फिर भरी हुंकार, अब खापों के नेतृत्व में लड़ेंगे आरक्षण की लड़ाई। जंतर मंतर पर 13 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बेहद ही खास और आपके ही प्रोग्राम बोल जनता बोल में हमेशा की तरह बहुत गंभीर और दिलचस्प सवाल के साथ बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल का ये कहना है, हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में बटा है वोट बैंक। अभी तक आम आदमी पार्टी है साफ छवि की और पैसे हैं कम। क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देगी या जीतने वाले को? बहुत दिलचस्प सवाल है। हरियाणा की बात उन्होंने की, जातिवाद है काफी ज्यादा उन्होंने जिक्र किया इस बात का। आपको क्या लगता है, क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देगी या जीतने वाले को? यानी कि कई बार जिस तरफ हवा होती है या बहुत अच्छी जिस भी पॉलिटिशियन की, जिस भी पार्टी की मार्केटिंग होती है, पब्लिसिटी होती है, उसको वोट करती है जनता। क्योंकि हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का टारगेट दिल्ली विधानसभा है और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी यानी कि शीला दीक्षित, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद सीधा हरियाणा की तरफ रुख करेगी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप हरियाणा की जनता हैं, हरियाणा की आप बात करें जिस तरीके से हरियाणा की आम आवाम है। आप अभी तक आम आदमी पार्टी है साफ छवि की और इनके पास पैसे कम है, ये हम जानते हैं। साफ छवि क्योंकि अभी शायद इनको जन्मे कहे या इनका निर्माण हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी एक भी इलेक्शन इन्होंने बीट नहीं किया है, तो अभी साफ छवि की पार्टी है और नई पार्टी है और काफ़ी पैसे इनके पास कम है, ये हम जानते हैं। तो हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में बटा है वोट बैंक, ये भी बखूबी जिस तरीके से हम देख रहे हैं। जातिवाद बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ
जाट नेता अलग है, जाट वोट बैंक अलग है, दलित वोट अलग है, कम्युनिटी वाइज अलग अलग वोट्स हैं, तो सारी चीजें आप समझ रहे हैं। तो ऐसे में क्या जनता साफ छवि वाले पार्टी को वोट देगी या जीतने वाले को? हमारे साथ हमारे पहले दर्शक नमन जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका नमन जी। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग मैम, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा हरियाणा की सच क्या है। हरियाणा में सच तो ये है कि जो पार्टियां हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो किसी ना किसी पार्टी से जरूर जुड़े हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, हरियाणा का इतिहास है ये। और आम आदमी जो पार्टी अभी बनाई है, इसमें कोई कुछ एक लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, जो समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन हरियाणा में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जैसे इनेलो है, कांग्रेस है, आज का बीजेपी का गठबंधन है। तो मजबूत कांग्रेस और इनेलो को ही मानते हैं लोग। तो इनमें से अगर आएगी, अगर तीसरी बार मुख्यमंत्री हुड्डा ही बन सकते हैं या फिर इनेलो। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। इनेलो या फिर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। ख्वाहिश अरविंद केजरीवाल ने जाहिर कर दी है कि वो चाहते हैं हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ना और विधानसभा की पूरी 90 सीटों पर जज्बा है, जुनून है, ख्वाहिश है, हम देख रहे हैं। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं? क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या जीतने वाले को? हमारे साथ विकास जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विकास जी। हाँ जी जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अगर केजरीवाल अगर हरियाणा की विधानसभा सीटों पे अगर अपना चुनाव लड़ते हैं तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगर वो आते हैं तो हम पूर्ण तरीके से उनका समर्थन करेंगे। और जिस तरीके से जहाँ से भी सोनीपत से भी लड़ते हैं तो हम उनकी पार्टी को वोट देंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। सबकी अपनी ही ख्वाहिश है, अपने ही तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अपने तरीके से अपनी अपनी बातें हैं। हमारा जो सवाल है, हमारे सवाल की आखिरी लाइन को बहुत गौर से देखिएगा, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या जीतने वाले को? जीतने वाले को इसलिए क्योंकि हम देखते हैं मार्केटिंग और बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, तमाम चीज़ें, या फिर लगता है कि चलिए रसूख है, हम इलेक्शंस में हम देख रहे हैं बाहुबली धन बल का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जनता किसे वोट देती है? क्या साफ छवि वाले नेताओं को देती है या फिर अपनी खुदगर्जी में ही लगी रहती है? हमारे साथ हमारे नियमित दर्शक दर्शन जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका दर्शन जी। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइएगा। मैडम जी देखिए, राजनीति में करप्शन कम होने का काम इसलिए नहीं लेता है कि ज्यादातर जो सत्ता में जो लोग आते हैं जी वो जातिवाद को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि किसी की काबिलियत को या उसकी ईमानदारी को। इसमें सत्ता में आने का दो ही राज है, या तो जातिवाद है या पैसे से पावरफुल है। ईमानदार आदमी या कम पूंजी वाला बहुत ही मुश्किल काम है। अब जिस दिन लोगों के अंदर ये भावना पैदा हो जाएगी हमने एक अच्छे पॉलिटिशियन को लाना है, तो करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और राजनीति में बदलाव आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। राजनीति में बदलाव आएगा, लेकिन पब्लिक जो वोट देती है कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी देखती है, अपनी जाति देखती है, अपना बेनिफिट देखती है। वो अलग बात है बेनिफिट हो नहीं पाता, क्योंकि सियासतदान सिर्फ वोट लेने तक ही आपको, हमें, आम पब्लिक को जानते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। ये फैक्ट है, आजमा लीजिएगा कहीं पर भी, किसी भी रिलीजन में या किसी भी कम्युनिटी में। क्योंकि वोट बैंक की पॉलिसी जो है, वोट बैंक की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित है। उसके बाद कोई कम्युनिटी नज़र नहीं आती, कोई जाति नज़र नहीं आती, कोई धर्म नज़र नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा। खैर, आप क्या सोच रहे हैं? हमारे साथ राजन जुड़ गए हैं। राजन जी स्वागत है आपका। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी का है कि साफ छवि का है, तो इनको तो अभी तक सत्ता में आने का मौका ही नहीं मिला। दैट्स व्हाई दे आर क्लीन इट एंड क्लीन। क्योंकि हम अभी तक उन्हें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला है, तो हम कह सकते हैं कि वो अभी तक साफ है। बाकी हर बार हमने चेंज करके देखे हैं, बहुत टाइम हो गया चेंज करते हुए। हर बार एक नई उम्मीद के साथ नई पार्टी को मौका दिया जाता है, लेकिन वही डाक के पात वाला सीन रहता है। इसकी वजह बेसिकली ये है कि ग्राउंड लेवल पर पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज में शॉर्टेज है। वो जब तक पॉलिसियों का सीन नहीं होगा, या जो पार्टी नहीं आती है किसी कमिटमेंट के साथ नहीं उतरेंगी, किसी मेमोरेंडम के साथ, किसी मैनिफेस्टो के साथ, डिक्लेयर्ड मैनिफेस्टो के साथ नहीं उतरेंगी, तब तक जो है हम किसी प्रोग्रेस की उम्मीद ना करें। चलिए
शुक्रिया हमारे साथ जुड़े राजन जी। आपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया, मैनिफेस्टो भी बनाते हैं, ये बहुत बहुत अट्रैक्टिव मैनिफेस्टोस बनते हैं, बहुत आकर्षण होता है उनमें, हम और आप वोट भी कर देते हैं, इतने अच्छे बनाए जाते हैं, इतने दिलचस्प बनाए जाते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ देने की बात होती है, इतने राइट्स देने की बात होती है, इतनी फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें पूरा कुछ नहीं होता। तो मैनिफेस्टो बनाने में तो बखूबी बहुत अच्छी तरीके से मंझ चुके हैं सभी पार्टी के सियासतदान। हम आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, जनता के रिगार्डिंग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ओपी पारिक जी बने हुए हैं, कहिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं सर इस सवाल पर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अरविंद जी केजरीवाल जो अब राजनीतिक में आए हैं, इनका मंसूबा जो है वो साफ जाहिर हो गया। ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहले इस क्षेत्र में कूदे थे, इनका मुखौटा सामने आ गया है। और आज हरियाणा के अंदर अगर राजनीति किसी की है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की है। चौटाला जी की सरकार बनेगी, 90 की सीटें जो है पूरी की पूरी 90 सीट जीतेंगे चौटाला जी। चलिए बाबा शुक्रिया। 90 सीटों जीतेंगे ओम प्रकाश चौटाला, 90 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लगातार आपसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल ने कि वो पूरी की पूरी यानी कि 85 सीटों पर 90 सीटों पर माफ कीजिएगा विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उस हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं? जनता किस तरह के सियासतदान को वोट देती है? हमारे साथ हमारे नियमित दर्शक जी सिंह जी जुड़ गए हैं। जी सिंह जी बताइएगा, आज आप क्या सोचते हैं इस सवाल पर? हाँ नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है ना जी, और जनता टीवी और आम आदमी पार्टी का एक ही विचार है। इस माध्यम से जो आम जनता की पार्टी है वो अवश्य ही हरियाणा में अपना कुछ ना कुछ रंग दिखाएगी जी, क्योंकि जनता की जो जमीर बहुत दुखी हो चुकी है पापों को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए। जो अच्छी छवि वाले लोग हैं जरूर सोचेंगे और इनकी भागीदारी जरूर हरियाणा सरकार में होगी और इनके साथ ही सरकार बनेगी हरियाणा में। मैं यही कहना चाहता हूँ और मेरा इस पार्टी को आशीर्वाद है जी। धन्यवाद, शुक्रिया जी। चलिए जी सिंह जी ने आशीर्वाद भी दे दिया है पार्टी को। आशीर्वाद बहुत जिस तरीके से सभी देते हैं अपने अपने प्रतिनिधियों को कि जीत जाते हैं लेकिन भुला देते हैं। बस यहीं पर थोड़ी सी कमी नजर आती है कि भाई भुला क्यों दिया, अगली बार भी तो आपको आना है। खैर जनता किन्हें वोट देती है हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह के व्यक्ति को वोट देती है? साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या जीतने वाले को? हमारे साथ अजीत जुड़ गए हैं। अजीत जी स्वागत है। नमस्कार मैम जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जनता टीवी का जी शुक्रिया। वो जागरूक कर रहे। पहले देखिए ये जो कांग्रेस है गरीब और ईमानदार आदमियों की पार्टी थी, शरीफ आदमियों की पार्टी थी। अब ये गरीब आदमियों की पार्टी नहीं है, अब सिर्फ दबंग आदमियों ने इस पे कब्जा कर लिया है और सभी उनका जो जाति पाति और पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दिया है। यहाँ किसी गरीब आदमी का रहना ही दूर पर हो गया है। जहाँ तक रही आम आदमी पार्टी की बात, ये लोग इतने चालाक और दबंग हैं, ये कितना ईमानदार शरीफ बना रहेगा जी केजरीवाल। आप हैं हमारे साथ अजीत जी। चलिए संपर्क टूट गया। यहाँ पर लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी राय हैं। शुरुआत में सभी पार्टियां अच्छी होती हैं, जिस तरीके से अजीत जी ने जिक्र किया, चीज़ें बाद में बदल जाती हैं। शायद राजनीति का रंग ही ऐसा है। आप क्या सोच रहे हैं? हम ये आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में बटा है वोटर। साफ तौर पर वोट बैंक जो है वो बटा हुआ है। दिल्ली के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल ने ये अपनी ख्वाहिश जाहिर की है पूरी की पूरी 90 विधानसभा सीटों पर। अभी तक आम आदमी पार्टी है साफ छवि की पार्टी। यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि अभी तक साफ छवि है आम आदमी पार्टी की और इनके पास पैसे भी बहुत कम है। क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या फिर जीतने वाले को? हमारे साथ महावीर जी जुड़ गए हैं। महावीर जी स्वागत है आपका। यहाँ जो है जातिवाद और पूंजीवाद दोनों की मनोबली, क्योंकि जी मुख्यमंत्री की जाति के बारे में कहता है, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आप है हमारे साथ महावीर जी।
चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। सवाल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प भी है क्योंकि चीज़ें इतनी आसान जिस तरीके से दिख रही हैं इतनी आसान है नहीं। परिस्थितियां, तमाम चीज़ें, वोटर यानी कि एक वोट निकालना आम जनता की जेब से बहुत मुश्किल है। जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करते, पब्लिक आपको वोट नहीं देती। हमारे साथ राजेश जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजेश जी। जी मैडम, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैडम, मैं कैथल से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई किसी को भी वोट करे, नई पार्टी हो या पुरानी हो, लोगों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो दागी पार्टियों से परहेज करें और किसी भी क्रिमिनल नेता को वोट न करें जो आगे चलकर कठिनाइयां पैदा करे। और हर किसी को ये चाहिए कि वो किसी अपने शहर के नेता को ना देखते हुए पार्टी बेस पर वोटिंग करे और किसी भी दागी नेता या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको वोटिंग न करें। शुक्रिया राजेश जी। जनता टीवी भी लगातार कोशिश करता है आप तमाम दर्शकों को जागरूक करने की। आप तमाम चीज़ों से, जात पात धर्म सबसे ऊपर उठ के उस व्यक्ति को वोट कीजिए जो विकास करता है, जो वाकई जनता के दर्द को समझता है, ज़मीनी स्तर पर आकर जनता को सुनता है, समझता है, उसकी ज़िंदगी को जीता है। खैर, बात अरविंद केजरीवाल की हम कर रहे हैं। लगातार सवाल आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है और हम भी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका विजेंद्र जी। हाँ जी जी बताइएगा। जी नमस्कार। ये जितने भी लोग अपनी राय दे रहे हैं ये सभी पार्टी अपनी अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये किसी आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है। कभी ये कोई ये कहता है कि चौटाला की पार्टी आएगी, या कभी ये कहता है कि आपकी क्या राय है विजेंद्र जी? आप अपनी राय दीजिए। हमारी ये राय है कि साफ छवि का आदमी, भ्रष्टाचार को मिटाने वाला आदमी आगे आए। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी अच्छी राय है। कोई भी आए, देखिए जनता को समझे, जनता के दर्द को समझे। बहुत हो गया, सबने बहुत बेवकूफ बना लिया, कम से कम अब नहीं। अब आप अपने लिए जागिए, आप जागरूक बनिए, चीज़ों को समझिए। हम भी यही कोशिश करते हैं आप तमाम दर्शकों को समझाने की, आपको जागरूक करने की। सवाल बहुत दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि दिल्ली के बाद वो हरियाणा की पूरी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको? जनता, अगर हम हरियाणा की बात करें तो वोट जो है वो बटे हुए हैं जातिवाद और पूंजीवाद के नाम पर। ऐसे में क्या ये इजी है या जनता किस तरह के लोगों को वोट देती है? क्योंकि आप ही आम जनता है, आप हमें इस मंच पर बखूबी बता सकते हैं। हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अमित जी। गुड मॉर्निंग मैडम। जी गुड मॉर्निंग। हाँ मैडम, देखिए जो परिवर्तन प्रकृति का नियम है मैडम। बिल्कुल। और हरियाणा भी इसलिए छूटा नहीं है मैडम। हरियाणा भी परिवर्तन चाहता है और पक्के तौर पर चाहता है, लेकिन जब नजर घुमाते हैं ना मैडम तो सभी वही पार्टी, पुरानी पार्टी जिन्होंने हरियाणा का शोषण किया है वही नहीं। बात पूरी कीजिएगा अमित जी। आप हैं हमारे साथ? चलिए लगता है जी, चलिए लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया या फिर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। तो सवाल आप लोगों के सामने है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अगर हम आपको बताएं, हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में बटा है वोट बैंक। क्या जनता साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या जीतने वाले को? हमारा सवाल आपसे ये है। आम आदमी पार्टी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है। अभी तक आम आदमी पार्टी है साफ छवि की, लेकिन इनके पास पैसे बहुत कम है। हम एक और चीज देख रहे हैं, बाहुबली बढ़ रहे हैं। इवन जो साफ छवि के लोग हैं उनके एक रिपोर्ट आई थी, उसमें इलेक्शन जीतने की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 12% है। जिक्र करते रहेंगे, हमारे साथ एक दर्शक बने हुए हैं। जी बताइएगा, क्या कुछ आपकी राय है? हाँ जी, प्रेमजीत सिंह बोल रहा हूँ गुड़गांव से। हाँ जी बताइए। मैम ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये जिस तरह से पैसे और बाहुबलियों का राजनीति में बढ़ता जा रहा है जोर जी, तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अब लगता है कि जनता में परिवर्तन आ रहा है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि बहुत जो पढ़े लिखे और समझदार ईमानदार लोग हैं देश के लिए जी, वो जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में इन पूंजीपतियों का, बाहुबलियों का सफाया होगा। ये पक्की बात है जी। चलिए बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े साफ छवि के लोग आए, जनता को समझे। हमारे लिए भी इससे कोई अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन आपको हैरान होगी, एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें खुलासा हुआ है कि जो दागी छवि के लोग हैं, जो बाहुबली है, गुंडागर्दी में ज्यादा रहते हैं, जिनके पास पैसा बहुत है, उनके इलेक्शन जीतने की जो परसेंटेज है वो 23% है, जबकि साफ छवि के ईमानदार लोगों के इलेक्शन जीतने की जो परसेंटेज है वो महज 12% है।
क्यों इतना बड़ा फर्क है, क्यों ये बाहुबली दबंग लोग बहुत आसानी से इलेक्शंस जीत जाते हैं? क्योंकि हम आप आम जनता आसानी से बिक जाते हैं, इनके पास पैसे होते हैं हमारे आपके वोट को खरीदने के। सवाल यही है कि क्या साफ छवि वाली पार्टी को वोट देती है या जीतने वाली को जनता किसे वोट देती है? हम इलेक्शंस में देखते हैं किस तरह से दावत चलती है, पूरे शामियाने सजे होते हैं। शराब की बात करें, बहुत ज़्यादा उन दिनों में बिक्री होती है। कपड़ों की बात करें तो साड़ियों की, सिलाई मशीन की, ये कुछ उपहार दिए जाते हैं इलेक्शंस के वक्त में। जनता किन्हें वोट करती है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद हरियाणा रुख करेगी पूरी की पूरी 90 विधानसभा सीटों पर, ऐसे में क्योंकि पैसे कम हैं, क्या लगता है आपको? हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पैसे कम है तो क्या हुआ, छवि बिल्कुल साफ है, छवि पे अभी तक कोई दाग नहीं है। हमारे साथ अशोक जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, कहिए क्या कुछ आपके जहन में है? मैडम, मैं जींद से बोल रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हरियाणा के अंदर एक छवि है, कभी कांग्रेस आती है तो कभी चौटाला पार्टी आ जाती है, तो एक चोर तो एक बड़ा चोर। यहाँ पर हम नहीं चाहिए कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी लापरवाह हैं। अगर कोई हमारा कुछ सामान ले रहा है तो जाहिर सी बात है हमने लापरवाही करी हुई है, हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम भी चाहेंगे कि आप तमाम दर्शक भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, क्योंकि सियासत की अगर हम बात करें तो सभी अलग ही रंग में रंगे हुए हैं। सवाल बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी है, क्योंकि पैसा नहीं है लेकिन छवि साफ है। अब जनता किन्हें वोट करती है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं एक रिपोर्ट का आपके सामने अभी खुलासा भी किया गया। हमारे साथ राजन जुड़ गए। राजन जी, स्वागत है आपका। जी मैम, मैं एक बार दोबारा से एक बात कहना चाहूंगा। जी जरूर, पूरी कीजिएगा अपनी बात। अगर केजरीवाल जी अपने जो इनके प्लानिंग्स हैं उसमें कमिटमेंट अपनी लोगों तक पहुंचा पाते हैं तो इनके लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हेल्प जो है इनको चारों तरफ से मिलेगी, बजाय इसके बशर्ते कि ये अपनी कमिटमेंट्स को अपनी कमिटमेंट से कन्विंस कर पाए पब्लिक को। बिल्कुल जी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए राजन जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। इसे ही कहते हैं क्रांति आना। जब जनता आक्रोशित होती है, जनता कुछ करना चाहती है तो पैसा, फिर तो जनता के पास बहुत पैसा है। कई बार ये भी बातें आती हैं, जब सब एकजुट हो जाएंगे तो हौसलों से बड़ी ताकत या हौसले से बड़ी कोई दौलत नहीं है। खैर, यहाँ पर छवि की बात हम कर रहे हैं। छवि बिल्कुल साफ है आम आदमी पार्टी की और पैसे कम है। अब जनता किन्हें वोट करती है, किस तरह के सियासतदान ज्यादा जीतते हैं, किसकी परसेंटेज ज्यादा है, लगातार हम भी आपको वो बता रहे हैं। तो दिल्ली के बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद आपको बता दें कि हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में बटा है वोट बैंक। इन लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे, क्या ऐसे कमिटमेंट्स होंगे, क्या ऐसे मैनिफेस्टो में ऐसी कौन सी चीज होगी, या क्या वो दे कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उन्हें अपना वोट दे दे। ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हैं, बहुत मुश्किल सवालात हैं, क्योंकि कुछ जो वोटर्स होते हैं वो हमेशा रेगुलर वोटर्स होते हैं। अगर हम दलित वोटों की बात करें या फिर हम कुछ कम्युनिटी वाइज वोटों की बात करें तो उनके अपने पार्टियां होती है। हमारे साथ अशोक सिंगला जी बने हुए हैं। स्वागत है आपका अशोक जी। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जातिवाद और इलाकावाद आ रही है। ऐसा हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। आम आदमी का ये फर्ज बनता है कि वो इलाकावाद या जाति विशेष को वोट ना दे करके अपने देश और प्रदेश की उन्नति के लिए जो नेता हमारा देश और प्रदेश का विकास कर सकता हो उसको चुनना चाहिए। और क्षेत्रवाद और जातिवाद के दायरे में ना रह करके देश और प्रदेश के बारे में सोचे, ऐसे ही नेताओं को हमें आगे लाना चाहिए। बिल्कुल, ये हकीकत भी है। और कम से कम अब जरूर ऐसे नेताओं को लाने की जरूरत है जो वाकई जनता के बारे में समझते हो, सोचते हो, काम करते हो। पॉलिसीज हम देख रहे हैं, पॉलिसीज बहुत अच्छे से बहुत फास्टली बनाई जा रही हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसे कौन से कमिटमेंट्स होंगे, मैनिफेस्टो में क्या अट्रैक्टिव होगा कि पब्लिक आपको वोट करे, यह अलग सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, हरियाणा में हम अगर बात करें तो जातिवाद और पूंजीवाद में वोट बैंक बटा हुआ है। अभी तक आम आदमी पार्टी है साफ छवि की पार्टी और उनके पास पैसे कम है।
क्या जनता साफ छवि वाले पार्टी को वोट देती है या फिर जीतने वाले को? जीतने वाले से आप अंदाजा लगा सकते हैं, हम बाहुबली कहें या फिर सशक्त लोग कहें या फिर जो लंबे वक्त से राजनीति में हैं या जो पहले इलेक्शंस जीत चुके हैं। तो जातिवाद और पूंजीवाद में वोट बैंक बटा हुआ है। ऐसे में कैसे उन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा, अपनी तरफ आकर्षित किया जाएगा? ऐसे कौन से दावे वादे होंगे जो वो आकर्षित हो जाए? कुछ बुनियादी सवाल हैं। हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल यानी कि आप पार्टी जो है जनता की चीज़ों की तरफ रुख करती है, चाहे हम बात करें बिजली, पानी, सड़कें, लगातार ऑटो चालकों का बहुत सपोर्ट करती है और हम देखते हैं किस तरीके से डाउन टू अर्थ चीज़ें हैं और ये बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी तरफ रुख करती है। आप क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले पर? हम लगातार यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता किस तरह के लोगों को वोट देती है। तो बिल्कुल हरियाणा में जातिवाद और पूंजीवाद में वोट बैंक बटा हुआ है, तभी हम आपसे ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी जिसको अट्रैक्ट कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइएगा। जी अनिल कुमार में। जी अनिल जी बताइए, क्या है आपकी राय? मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी पुरानी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, इनेलो हो, कोई भी हो जी जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियों को तो हमने देख ही लिया है, सारे तो चोर हैं, एक बार इनको भी देख लें। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि आप लोग ना करें, किसी को भी इस तरह के शब्दों से आप संबोधित नहीं कर सकते हैं। बहरहाल सवाल लगातार बरकरार है क्योंकि ये सार्वजनिक मंच है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप जो है सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। सवाल बरकरार है, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है इस सवाल पर, इस मसले पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बताइए, क्या कुछ है आपकी राय? हेलो जी बताइएगा। हाँ मैडम, मैं भिवानी से बोल रहा हूँ, राजेश तोशामिया। हाँ जी राजेश जी। आम आदमी पार्टी वास्तव में आम आदमी के सरोकारों से जुड़े हुए विषयों को ही शुरू से उठाती रही है जी, और ये मनी पावर और मसल पावर का कोई विषय है ही नहीं। अगर लोगों में ये जागरूकता ही हम पैदा करना चाहते हैं कि इन लोगों, ये सभी पार्टियां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह इन्होंने बना रखा है जी। इन किसी भी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नाम की कोई भी चीज नहीं है। जो लोकतंत्र के नाम के ऊपर ऐसा ड्रामा रच रहे हैं और भोली भाली जनता को देश की आजादी से लेके आज तक लूटते आ रहे हैं जी। इसलिए ये लोगों में जागरूकता होनी चाहिए कि भी मनी पावर, और खास बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी कोई भाषावाद, प्रांतवाद, जातिवाद, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर बहुत दिलचस्प बातें कही आपने, बुनियादी बातें कही, और ये हम भी जागरूक करने की जनता को कोशिश करते हैं कि बस बहुत हो गया जातिवाद, धर्म, भाषा, तमाम चीज़ों पर वोट देना। ऊपर उठिए, विकास देखिए, काम देखिए, जो जनता के दर्द को समझे, जो आपका सच्चा हितैषी हो उसे वोट दीजिए। अपने खुदगर्जी से अपने तमाम जो हम चीज़ें देखते हैं कि चलिए हमारी कम्युनिटी हो, हमारी भाषा हो, इनसे ऊपर उठ जाइए। अब वो वक्त गया, बहुत हो चुका। अब वाकई विकास देखिए, विकास पुरुष को ही वोट दीजिए। जो भी आपको लगता है आप उसे वोट कर सकते हैं। फिलहाल बोल जनता बोल में इतना ही, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार है। आप बने रहिए। नमस्कार। हरियाणा की माटी से जुड़ा किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के सुख दुख का साथी, जनता टीवी, आपकी ताकत। भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के खिलाफ उठाएं आवाज। नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम बोल जनता बोल। मैं हूं साकिब सुमन। मैं हूं पूजा यादव। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। बेहद ही गंभीर सवाल के साथ सीधे सीधे आपसे जुड़ा हुआ है।
आपकी जिंदगी से जुड़े हर मसले पर बोलने का देते हैं आपको मौका। स्वागत है आपका। मन से एक और ऐसा सवाल। आज हम आपसे यही जानने की कोशिश करें, एक बड़ा तजुर्बा रखते हो पार्टी का, ऐसे में आम जनता क्या सोच रही है? बनते हैं आपकी आवाज, आपकी ताकत।